कि ड्यू प्रोसेस है वो हिसाब से ही जाएंगे, बिकॉज वी आर टोटली इनटू ये भी जा रहे हैं, लीगल के थ्रू ही जा रहे हैं, और कॉर्पोरेशन और पुलिस दे शुड ऑल्सो फॉलो द सेम थिंग। जज के सामने है, अभी तक ऑर्डर पास हुआ नहीं है। रिक्वेस्ट इतना ही है टू द कॉर्पोरेशन एंड टू द पुलिस, जैसे ही ऑर्डर जो भी पास होता है उस हिसाब से एक्ट करें, नॉट एक्ट उनके हिसाब से नहीं करना चाहिए। दिस इज व्हाट आई वांट टू से। सेकेंडली, पुलिस को ऐसे क्या सिचुएशन आई थी जो उन्होंने ये स्टेप लिया है, वो उन्होंने कुछ ऐसे एक्सप्लेन किया नहीं है या व्हाटएवर। तो ये है कि जब तक ऑनरेबल कोर्ट, जो ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने ये मैटर अभी तक सबजुडाइज है, तो इसका जैसे ही ऑर्डर आता है वो हिसाब से ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो करके एक्ट करना चाहिए। दिस इज व्हाट आई एम को लेकर ऑलरेडी इनके ऊपर कई सारे मामले दाखिल हुए हैं, ये तड़ीपार भी हुए थे। तड़ीपार का ऑर्डर जस्टिस लड्डा उनके सामने हुआ है, और वो वहां से उनको, मेरे सामने ये ऑर्डर है, ये ऑर्डर उनको ये किया है एक्सटर्मिनेट। I'll read the order. In the light of the above impugn orders dated 29th February 24 and 12th April hereby quash and set aside. जस्टिस लड्डा इनका ये ऑर्डर है, ये ऑर्डर का डेट है 8 मई 2024। जज के सामने है, अभी तक ऑर्डर पास हुआ नहीं है। रिक्वेस्ट इतना ही है टू द कॉर्पोरेशन एंड टू द पुलिस, जैसे ही ऑर्डर जो भी पास होता है उस हिसाब से एक्ट करें, नॉट एक्ट उनके हिसाब से नहीं करना चाहिए। दिस इज व्हाट आई वांट टू से। सेकेंडली, पुलिस को ऐसे क्या सिचुएशन आई थी जो उन्होंने ये स्टेप लिया है, वो उन्होंने कुछ ऐसे एक्सप्लेन किया नहीं है या व्हाटएवर। तो ये है कि जब तक ऑनरेबल कोर्ट, जो ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने ये मैटर अभी तक सबजुडाइज है, तो इसका जैसे ही ऑर्डर आता है वो हिसाब से ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो करके एक्ट करना चाहिए। दिस इज व्हाट आई एम को लेकर ऑलरेडी इनके ऊपर कई सारे मामले दाखिल हुए हैं, ये तड़ीपार भी हुए थे। तड़ीपार का ऑर्डर जस्टिस लड्डा उनके सामने हुआ है, और वो वहां से उनको, मेरे सामने ये ऑर्डर है, ये ऑर्डर उनको ये किया है एक्सटर्मिनेट। I'll read the order. In the light of the above impugn orders dated 29th February 24 and 12th April hereby quash and set aside. जस्टिस लड्डा इनका ये ऑर्डर है, ये ऑर्डर का डेट है 8 मई 2024। ये मनोज गुजारात चौहान, ही इज द पेटिशनर, और ये जो मैटर है, दिस मैटर इज पेंडिंग बिफोर ऑनरेबल हाई कोर्ट एंड ऑल्सो बिफोर civil court. So now that the matter is pending, is subjudiced before the court, it's very difficult to comment on this because order अभी तक कुछ पास हुआ नहीं है। So let the order be passed, whatever honorable judge says, accordingly that will be carried out. By that time I expect corporation और police officers कि please follow the due process of law and act accordingly. एग्जैक्टली जो विषय अभी चालू है, आप मुझे एक्सप्लेन कर रहे हो, क्या है एग्जैक्टली पूरा मामला, क्या है मामला, क्या है? 6:30 बजे मुझको शाम को सीनियर साहब ने बुलाया, बोला कि आप इस साइड से हट जाओ, नहीं तो कोई गुनाह दाखिल करके आपको हम कुछ भी कर देंगे, यहाँ से 4-5 दिन के लिए हट जाओ, नहीं तो हमको तरीका आता है कौन से तरीके से हटाना है। जो कि जबकि यहाँ पर प्रशासन के साहब लोग ऐसा बोलेंगे सर, तो न्याय मांगने इंसान जाएगा कहाँ पे। प्लस यहाँ पर जो है वन साइड इस जगह का जो है 86 के 5 का अब का 4-5 साल पहले कार्रवाई हुई थी सर, और जिसमें कि मामला न्यायालय में गया, स्टे रहते हुए भी, कोर्ट के रहते हुए भी डीआरसी दी गई, जो कि विनय शाह बिल्डर वन साइड रजिस्टर किया, ना खेडूत को पैसा बराबर दिया और ना कुछ किया, डीआरसी उठा लिया, और डीआरसी ऑफर के महानगर पालिका के कुछ अधिकारी हैं मिली भगत करके बहुत बड़ा स्कीम किया गया इसके अंदर, और जो जनता को आश्वासन दिए थे कि कुछ दिन चुप बैठो, आप लोग किधर कुछ करो मत, तो हम आपको कहीं शिफ्टिंग देंगे, ऐसा बोल के लोगों को वो किए, और फिर मेरे पे खोटा गुना दाखिल कर करके मेरे को अंदर बाहर करा के, फिर बहुत सारे मामले न्यायालय में चल रहे हैं,
अभी भी कोई न्यायालय से फैसला नहीं आया सर। फिर भी लेकिन मेरे को रोज हैरेसमेंट किया जा रहा है कि तुम यहाँ मत जाओ, यहाँ पर मत रहो। ऐसा है कि मेरा आप लोग के चैनल से मेरा यही रिक्वेस्ट है सर, मीरा भाईंदर कमिश्नर साहब, डीसीपी साहब, सबसे मेरा निवेदन है कि सही से इस जगह की छानबीन की जाए। आज 37 लाख के अंदर वन साइड रजिस्टर मार के कैसा ये हुआ? जब न्यायालय में है, तहसीलदार के यहाँ भी मैटर चालू है, फिर भी कोई न्यायालय में फैसला आता नहीं है। फिर भी ऐसे बड़े स्कीम किए जाते हैं बिल्डरों के साथ। बिल्डर मिले हुए कुछ भी करते हैं और गरीब को ये बोला जाता है तुम चोर हो। अब बिल्डर एकदम साहूकार बन जाते हैं। बहुत बड़े इनके पैमाने में, इनके पास बड़े रकम है, इसीलिए ऐसे बड़े बड़े कांड करते हैं। इनके ऊपर बड़े बड़े हाथ रहते हैं, इसीलिए ये लोग ऐसा काम करते हैं। बोस, आप कड़ी पार भी किए गए थे, आपके कई बार इसे एफआईआर हुआ है, जिसके पीछे मैंने आपके चैनल से ये बोला ना कि बहुत सारे गुने दाखिल हुए, बहुत सारे मामले गुने दाखिल हुए। सीनियर का नाम क्या है? किसने आपको सीनियर ने जो बताया आपको? इसलिए हूँ कि मेरे को सही से न्याय नहीं मिल रहा। मैंने 1.5 करोड़ रुपया चेक से पेमेंट किया हुआ है, 1.5 करोड़ चेक से पेमेंट किया हुआ है और कुछ पैसे कैश भी दिए हुए हैं, जो कि तहसीलदार के यहाँ भी और प्रांत के अंदर केस चालू है। खेडूत भी केस डाले हुए हैं, लेकिन खेडूत तो अभी आते नहीं। मैंने उनके ऊपर एमपीआरडी का धारा लगाने के लिए बॉम्बे कोर्ट में जो मैटर था वहां पर मैंने दिया हो कि इनके ऊपर गुना दाखिल किया जाए। जो कि विनय शाह इतना बड़ा स्कैम करता है और उसके ऊपर ना करते हुए भी मेरे ऊपर ही गुना दाखिल होता कि जो कि कोई भी अगर जो खेडूत है, जो कि जीआर है कोर्ट का, जो कि 18 में वन साइड रजिस्टर नहीं कर सकता है, जो कि ऐसा जीआर है, जो कि वो खेडूत की मां मर गई थी 2012 में, मर गई और वन साइड रजिस्टर जो कि वो पावर रद्द कर दी जाती है। लेकिन ऐसा ये सब मिल के बहुत बड़ी साजिश करके स्कीम किए और गवर्नमेंट को चूना लगाए बहुत बड़े पैमाने में 36-35 करोड़ का। अभी आपको किस पुलिस वाले ने धमकी दी है और ये क्या मामला है? मैडम उनका तो नाम मेरे को पढ़ने को आता नहीं, सीनियर साहब का महेश टोकरवार ना? हाँ, मैं ठोकरवार करके सीनियर साहब का नाम है। 5:30 बजे 6:30 बजे मेरे को शाम को एक हवलदार द्वारा फोन आया और मेरे को 6:30 बजे बुलाया गया। वहां पर बोले साइड तुम छोड़ दो और यहाँ से 4-5 दिन के लिए गायब हो जाओ। जो कि जब सब न्यायालय में मैटर है तो मैं कहाँ जाऊं और क्या है? या तो नहीं तो मेरे को ऐसा है कि अगर मैं जहर खा के मरता हूं तो काशी मीरा चौकी और महानगर प्रशासन ये पूरे जिम्मेदार होंगे, जो कि मेरे को बार बार गुना दाखिल छोटे छोटे, जो कि जगह का पोजीशन मेरे पास है, जो कि स्टे रहते हुए भी जबरदस्ती कोर्ट में रहते हुए भी मैटर है, दीवार मारे लोग, फिर यहाँ पर भरनी चालू करते और बाद में कुछ भी यहाँ कांड करते, बाद में नाम डाल देते कि मनोज चौहान कर रहा है। ये सारे मामले ये लोग करते हैं। यहाँ पर देखिए जाली भी चोरी हो गई, यहाँ पर कुछ गंदुल्ले चरसुल्ले रात को आते हैं, जान से मारने की धमकी भी देते हैं, बोलते पटला तेरा करवा देंगे। यहाँ तो बिल्डर की बहुत बड़ी साजिश है जान से मरवाने की मुझको। और यहाँ पर जो है पब्लिक 350 है थी, उसको घर भी नहीं मिला और गवर्नमेंट का जीआर है कि जो नगर पालिका जगह लेती है तो पहला वहां पर चेक किया जाता है कि जगह खाली है या नहीं है। पहली बात तो विनय शाह का जो 7 भाड़े पे नाम नहीं था, जो कि गवर्नमेंट का जीआर है। पहले कैसे, जब उसके नाम पे ही जगह नहीं है तो महानगर पालिका के अधिकारी कैसे लिए ये जगह और कौन सी बात पे उसको टीडीआर देते हैं? मेरा कहने का मतलब सर यही है, जो भी है आप लोग के चैनल से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि मेरे को न्याय चाहिए और सही तरीके से जो भी है सर्व समझ के अधिकारी फैसला लें।